दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। यूपी पेंशन हो या फिर राशन योजना हो या फिर लखपति दीदी उत्तर प्रदेश में शुरू करने की योजना हो, आइए तमाम खबर जानते हैं। सीएम योगी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं जिसका असर हम लोगों पर पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक खबर चूक से आपका एक लाभ चला जाएगा काम से। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो यूपी के इस जिले में पीएम सूर्य घर योजना से आच्छादित हुए 97 घर बिजली बिल से मिली है निजात। अयोध्या में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लोगों को बिजली बिलों से राहत मिली है। 97 घरों में सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं और 252 आवेदन प्राप्त हुए थे। 2027 तक हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य है और केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है, जिससे 1 किलोवाट का संयंत्र 20,000 रुपए में पड़ता है। कुल मिला के दोस्तों, आप भी पीएम सूर्य घर आवेदन कर दीजिए, जिससे आपके घर पर भी सोलर पैनल लग जाए और आपको बिजली बिल से राहत मिल जाए। लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। देश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई। 1045 एक्टिव केस हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें हुई हैं। एक हफ्ते में 787 नए मामले आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोरोना बढ़ नहीं रहा, ये कोरोना डरा रहा है और इस कोरोना से मौत भी हो रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1045 पहुंच गई है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो या कर्नाटक हो, हर जगह पर केस बढ़ रहे हैं। अमित शाह बोले, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। पाकिस्तान भूला कि भारत में 11 साल से मोदी सरकार है। पहलगाम में उमर कैबिनेट की बैठक भी होगी। अमित शाह ने बड़े बयान दिए हैं। तो बिग बॉस 19 में अब यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर की एंट्री पर बैन लग गया है। शो के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव हुआ है। टीवी और फिल्मों से जुड़े कंटेस्टेंट ही नजर आएंगे। टीवी इंडस्ट्री के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के फॉर्मेट में बड़ा बदलाव किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस सीजन 19 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं नजर आएंगे। शो में सिर्फ टेलीविजन और फिल्मों से जुड़े कंटेस्टेंट ही नजर आएंगे। टेली रिपोर्टर के मुताबिक इस बार शो के मेकर्स ने यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संपर्क न करने का फैसला किया है। पिछले कुछ सीजन में एल्विस यादव, अभिषेक मल्हान, जिनको फुकरा इंसान, मनीषा रानी, रजत दलाल जैसे डिजिटल क्रिएटर ने बिग बॉस के घर में खूब धमाल मचाया था। लेकिन आपको पता ही होगा कि बहुत सारे यूजर कह रहे हैं कि आप इनको हरा नहीं सकते, इसलिए आप इनको बुला नहीं रहे। तो महिला यात्रियों से छेड़छाड़ करने वाले ड्राइवरों पर अब नजर रहेगी। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में, जी हां पूरे प्रदेश में अब हर जिले में ऑटो ई रिक्शा चालकों को बताना होगा नाम, नंबर और आधार कार्ड। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल शुरू कर दी गई है। अब प्रदेश के सभी ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर, कैब, रैपिडो जैसे वाहनों के चालकों को अपने वाहन पर बड़े अक्षरों में अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिखना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। महिला आयोग ने मांग उठाई थी, परिवहन मंत्री को पत्र लिखा था। इससे अभद्रता, छेड़छाड़ और लूट की घटनाओं में अंकुश लगेगा। बड़ी खबर आ गई है। अगर ई रिक्शा चालक आप हैं या आपके आस पड़ोस में कोई है तो ये खबर आप उसको जरूर शेयर करिएगा। वाराणसी में मर चुके 3,848 लोग भी ले रहे थे यूपी की पेंशन। कैसे पहुंच रही थी मृतकों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन? अब क्या कार्रवाई होगी? पेंशन को लेकर क्या नए नियम हो चुके हैं? वाराणसी में 3,848 लोग जो दुनिया छोड़ चुके हैं, उनके बैंक खातों में वृद्धावस्था पेंशन की रकम जा रही थी। अभी ये संख्या बढ़ने की संभावना है। आपको पता ही है कि हर घर सत्यापन हो रहा था और ऐसी कार्रवाई में ये लोग पकड़े गए हैं। सूत्रों की माने तो यह रकम 2 करोड़ से अधिक है। अब इन लोगों के बैंक खातों से मनी को होल्ड कर दिया जाएगा और रिकवर करने की तैयारी है। तो 1,19,086 वृद्ध थे जो लोग लाभ ले रहे थे, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो अपात्र थे। अब ऐसे में लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि आखिर नियम क्या है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे के अनुसार वेरिफिकेशन में जो लाभार्थी मृत पाए गए, उनके बैंक खातों से रकम को होल्ड कर दिया जाएगा और उसको वापस ले लिया जाएगा। नया नियम अब सरकार बना दी है। समाज कल्याण विभाग प्रत्येक 3 महीने पर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देने वाले लाभार्थियों को जीवित होने के वेरिफिकेशन कराता है। यह वेरिफिकेशन उनका होगा जो लगातार 3 महीने तक पेंशन की रकम अपने बैंक खाते से नहीं निकालेंगे। इतना ही नहीं, समाज कल्याण विभाग अब वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े बैंक खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है। इससे लाभार्थी आधार कार्ड के जरिए अपने नजदीकी एईपीएस केंद्र पर अंगूठा लगाकर पेंशन का रकम पा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि पेंशन आती है तो उसको निकालिए भी, वरना आपका पेंशन अटक जाएगा और समझा जाएगा कि मृत हो गए हैं, इसलिए पेंशन नहीं निकाल रहे। तो पेंशन भी निकालिए, पेंशन का लाभ भी लीजिए। 10 जून तक 3,000 रुपए खाते में पहुंचेगा।
यूपी के 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। एक दिन पहले 5 जिलों में बारिश हुई थी। गाजीपुर में बिजली भी गिरी है। यूपी में नौतपा का असर है। चौथा दिन आज है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 40 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवा चलेगी। एक दिन पहले सोमवार को फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, गाजीपुर, बहराइच और आजमगढ़ में तेज बारिश हुई थी। फिलहाल 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कई जगहों पर बारिश की वजह से 2 फीट पानी भी भर गया। इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। फिलहाल श्रावस्ती में तेज बारिश हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज हुआ है। आपके जिले में बारिश हो रही है या नहीं, हुई है या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। ट्रंप के आगे सरेंडर है, उनका नाम नरेंद्र है। वाराणसी में अजय राय बोले, जो पत्नी का सिंदूर बचा नहीं पाए वो ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय ले रहे हैं। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह बयान दिया है। तो बिजली कर्मियों का दोस्तों हड़ताल आज से शुरू हो चुका है। प्रशासन तैयार है। कर्मचारियों ने आंदोलन को धार देने की रणनीति बनाई है। सीडीओ ने कार्रवाई की तैयारी भी की है। यूपी में निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मी एकजुट हैं। कई बार आंदोलन कर चुके बिजली कर्मचारी संगठन इस बार पूरी तैयारी करके आंदोलन को धार देने में लगे हैं। 29 मई को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार से खलबली मची है। उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ प्रयागराज में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने की तैयारी शुरू हुई है। तो बिजली कर्मियों का हड़ताल है, इस वजह से बिजली आने जाने में भी दिक्कत हो सकती है। यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 29 जून से होगी। 947 पदों के लिए 4 दिन की परीक्षा होगी। हिंदी और निबंध से होगी इसकी शुरुआत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 29 जून से 2 जुलाई तक प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से 947 पदों में भर्ती होगी। आयुष्मान भारत के मरीज का वसूला था 1.5 लाख। सरस्वती हार्ट केयर ने पीड़ित पत्नी को रुपए लौटाए। प्रयागराज में डीएम ने निर्देश दिया था। बैंक डूबने पर बीमा कवर 10 लाख हो सकता है। अगले 6 महीने में ऐलान संभव है। फिलहाल 5 लाख के इंश्योरेंस मिलते हैं। सरकार अगले 6 महीने में बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले इंश्योरेंस की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इसको लेकर मंथन जारी है। नई सीमा कितनी होगी इसका अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ। वही दोस्तों दिल्ली और मुंबई के लिए खतरे की चेतावनी है। तेजी से आगे बढ़ रहा मानसून, कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। 75 साल में पहली बार मानसून इतनी जल्दी मुंबई पहुंचा है। लखनऊ में ऑफिस खोली और कई जिलों में बिछाया जाल। लखपति दीदी के नाम पर 1200 रुपए महिलाओं से ठगी है। गोरखपुर की शाहपुर पुलिस की जांच में जालसाजी के सभी आरोपित बिहार के दरभंगा जिले के निकले हैं। बिहार पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने कोशिश भी की है। दरअसल आपको बता दें कि इन लोगों ने एक योजना के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश में भी 1200 रुपए हर महिला को मिलेगा, यानी कि 1000 रुपए से 1500 रुपए तक आपके खाते मिलेगा। कुछ आवेदन के लिए पैसा भी ऐंठ लिया। इस प्रकार से अब पकड़े गए। वही लखनऊ में ऑफिस खोलकर जालसाजों ने गोरखपुर ही नहीं प्रदेश के कई जिलों में करोड़ों रुपए हड़पे हैं। जब तक सरकार की तरफ से कोई ऐलान या योजना नहीं बनती, आप किसी भी योजना पर विश्वास न करें। हर महिला को 1-1 हजार रुपए देने की योजना बताकर रजिस्ट्रेशन कराया था। दोस्तों आखिरकार इस देश ने सबके लिए फ्री कर दिया है चैट जीपीटी प्लस। अब जमकर करवाइए एआई से काम, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जल्द ही अपने नागरिकों को मुफ्त में चैट जीपीटी प्लस का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। और ये पहला देश ऐसा होगा। यह ओपन एआई और यूएई सरकार के बीच एक बड़ी साझेदारी का हिस्सा होगा। तो लोग मीटर बाईपास करके घरों में चला रहे थे एसी। बिजली चेकिंग टीम के पहुंचते ही मच गई खलबली। जानिए क्या फिर हुआ है। आपको बता दें कि 2 उपभोक्ताओं ने दुकानों पर बिजली कनेक्शन सही लिया था, लेकिन दूसरी मंजिल पर मीटर बाईपास करके एसी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब जांच हुई तो बड़ी बड़ी पोल पट्टी खुली है। दुकानों पर कोई कमी नहीं मिली, लेकिन घरेलू उपभोक्ता चोरी की बिजली से एसी चलाते हुए पकड़े गए। कुल 5 उपभोक्ताओं के खिलाफ विभाग की ओर से बिजली चोरी का मुकदमा कराया गया है। दोस्तों यौन शोषण में बरी हुए बृजभूषण का अयोध्या में स्वागत हुआ है। कहा जो मेरा विरोध करेगा भगवान उसे दंड देंगे। सच सबके सामने आया है। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद बृजभूषण सिंह पहली बार अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया है। इसके बाद वे हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन भी किए हैं। दोस्तों इसके साथ ही सोना 146 रुपए सस्ता हो गया, 95,667 रुपए पहुंचा है। चांदी का भाव 40 रुपए कम हुआ, 97,357 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस बार जो हफ्ते की शुरुआत हुई है वो सही है, क्योंकि सोने चांदी के रेट में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। जी हाँ, आपको बताते चले कि पिछले 2 हफ्तों से कभी 3,500 तो कभी 4,000 तक सोना महंगा हुआ था, लेकिन अब सोना चांदी के दाम में एक ठहराव देखा जा रहा है।
नोएडा में कोरोना के 6 नए मरीज मिल गए। चेन्नई से लौटा युवक संक्रमित है, बाकी पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यानी अब जो ट्रैवल नहीं किया उसको भी कोविड हो रहा है। यूपी में 21 केस सामने आए हैं। मंगलवार को नोएडा में 6 नए केस आ गए। सिर्फ नोएडा में कोरोना के कुल 15 पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। सोमवार को नोएडा में 8, रविवार को 1 केस मिला। इसके बाद गाजियाबाद में कोरोना के 4 मरीज मिले। 2 केस अन्य जिलों से रिपोर्ट हुए थे। नोएडा के सीएमओ नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना के नए मरीजों में 5 महिलाएं 3 पुरुष हैं। लेकिन योगी ने कहा था कि कोविड-19 संक्रमण को लेकर चिंता जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ खांसी जुकाम बुखार के लक्षण इसमें दिखते हैं। गोरखपुर में 1200 बेटियों की शादी में पहुंचे सीएम योगी, फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया है। बोले किसी के घर शादी होती है तो नहीं जा पाता। जी हां, गोरखपुर में सीएम योगी 1200 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। उनके बीच गए और फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया। योगी ने कहा, बेटी की शादी के लिए गरीब अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें कन्यादान के लिए खुद मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक पहुंचते हैं। जी हां दोस्तों, अब 1 लाख रुपए शादी के लिए मिलता है, जिसमें 60,000 रुपए महिलाओं को दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा, ठोस सबूत के साथ आइएगा। राधा रानी श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी संपत्ति की सहस्वामिनी है। यह केवल पौराणिक ग्रंथों से साबित नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की सहमालकिन होने पर राधा रानी का दावा पौराणिक ग्रंथों में लिखे तथ्यों पर आधारित है। राधा रानी श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी संपत्ति की सहस्वामिनी है। यह केवल पौराणिक ग्रंथों से साबित नहीं किया जा सकता। राधा रानी की ओर से ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो जाए कि यह विवादित संपत्ति की सहस्वामिनी रही थी। विवादित संपत्ति में उनका कोई मंदिर रहा था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खाने में निकला कीड़ा, स्टूडेंट भड़क गए। पोस्ट पर लिखा, कुलपति जी पॉडकास्ट में बिजी हैं, खाने की क्वालिटी खराब है। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।